सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपकी हिप मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं? आपकी हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, साथ ही साथ आपकी पेल्विक बोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हैं, आपकी पेल्विक मसल्स में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, आपके घुटनों के जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी कम है, साथ ही साथ अगर आपकी थाइस पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट है, आपके शोल्डर्स और आर्म्स पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट है और आप इस बढ़े हुए फैट को कम करना चाहते हैं और अपनी बॉडी को ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहते हैं, तो आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे आसन के बारे में जो आपको हेल्प करेगा आपकी इन सारी समस्याओं को दूर करने में। मैं अतुल मिश्रा सिद्ध योगा से आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपने देवी आसन गॉडेस पोज की प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले हम इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको नी से रिलेटेड कोई इंजरी है या फिर आपके हिप जॉइंट पे कोई इंजरी है या फिर पेल्विक मसल्स में कोई इंजरी है, साथ ही साथ अगर आपके पेट पर हाल ही में कोई सर्जरी या ऑपरेशन हुआ है या फिर आपको शोल्डर से रिलेटेड कोई इंजरी है, तो आपको इस आसन का अभ्यास करने से बचना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस अपने आसन की। तो सबसे पहले आपको अपने दोनों पैरों को जोड़कर दोनों हाथों को बॉडी से साइड से रख के इस तरीके से आपको स्टैंडिंग पोजीशन में अपनी मैट पर आ जाना है और आपकी मैट की जो लाइन है वो इस तरीके से रहेगी और आपको मैट के बिल्कुल बीचों बीच खड़े हो जाना है। उसके बाद इस पोजीशन से हमें दोनों हाथों को अपने कमर पर रख लेना है। दोनों हाथों को कमर पर रखने के बाद धीरे धीरे हमें अपने दोनों पैरों में गैप कर लेना है। तो यहाँ पर आपको गैप कितना करना है, तो आपको 3.5 से 4 फीट के बीच अपने दोनों पैरों में गैप कर लेना है मैक्सिमम। 4 फीट से ज्यादा का गैप आपको नहीं करना है, क्योंकि ज्यादा गैप रहेगा तो एज अ बिगिनर आपके लिए यह आसन बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में आपको बहुत ज्यादा गैप नहीं करना है अपने दोनों पैरों के बीच में, और उसके साथ ही दोनों हाथों को कमर पर रख के अपना फेस बिल्कुल सामने की तरफ होना चाहिए। आपको इस तरीके से अपनी बॉडी को टिल्ट नहीं करना है किसी भी साइड, ये गलत है। तो आपकी जो दोनों पेल्विक बोन और दोनों शोल्डर हैं वो आगे की तरफ एक स्क्वायर बनाएंगे इस तरीके से, दोनों शोल्डर एक लाइन में और दोनों पेल्विक बोन्स एक लाइन में, और आपके पेल्विक बोन और शोल्डर एक लाइन में रहेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अपनी दोनों फीट को टर्न कर देना है 90 डिग्री पर। तो सबसे पहले अपने राइट फीट को इस तरीके से टर्न करेंगे, फिर अपने लेफ्ट फीट को इस तरीके से टर्न करेंगे और हल्का सा अपने नीज को बेंड करना है इस तरीके से। ओके दोस्तों, ध्यान रखना है आपकी जो दोनों हील्स हैं वो एक लाइन में रहेंगी। उसके बाद आपको धीरे धीरे अपने नीज को और ज्यादा बेंड कर लेना है। तो यहाँ पर आप गैप का अंदाज ले सकते हैं कि आपको गैप कम या ज्यादा किस तरीके से करना है। तो अगर आपको लगता है कि आपके नीज बहुत ज्यादा बेंड हो रहे हैं, आपके नीज जो है वो एंकल जॉइंट की लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, तो आप अपने पैरों के बीच में गैप बढ़ा लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम आपको उतना ही गैप करना है कि आपके नी और एंकल जॉइंट जो हैं वो दोनों एक लाइन में रहे, या फिर आपका जो नी है वो एंकल की लाइन से थोड़ा सा पीछे की तरफ रहे। इस तरीके से आगे की तरफ बेंड नहीं होना चाहिए। शुरुआत में एज अ बिगिनर आपकी थाई मसल्स इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, आपकी पेल्विक मसल्स जो है वो थोड़ी वीक हैं, तो आप दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखकर इस तरीके से इस आसन का अभ्यास शुरुआत में कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, शुरुआत के लिए आपको इस तरीके से इस आसन की पोजीशन लेनी है। ध्यान रहे, बहुत ज्यादा आगे की तरफ नहीं झुकना है, आपको जितना हो सके उतना अपनी बॉडी को सीधा रखना है। ओके, तो इस तरीके से पोजीशन आपको लेनी है स्टार्टिंग में। आप चाहें तो अपने राइट हैंड को शोल्डर लाइन में इस तरीके से रख सकते हैं, एक हाथ से ऐसे करना है आपको, थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे, फिर इसी तरीके से आपको दूसरे हाथ से करना है। कुछ लोगों में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, मैं आपको सामने से दिखाऊं कि आप इस आसन का अगर अभ्यास कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी इस तरीके से चेस्ट बाहर आए, और ध्यान रखना है आपको अपनी स्पाइन को ज्यादा से ज्यादा सीधा रखना है, बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए आपकी स्पाइन। आपको अपनी चेस्ट को बाहर की तरफ नहीं करना है, स्पाइन को सीधा रखना है। तो मैंने आपको शुरू बताया कि आपको इस आसन का अभ्यास शुरुआत में इस तरीके से कर सकते हैं। पहली वेरिएशन ये रहेगी, दूसरी वेरिएशन आप एक हाथ से कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप दूसरे हाथ से इस तरीके से इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं एक एक करके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप आसन का अभ्यास करेंगे
तो ये आसन आपकी थाई मसल्स पर प्रेशर डालता है, जिससे क्या होता है कि आपकी थाई मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, मजबूती आती है आपकी थाई मसल्स में, यानी कि आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है इस आसन के अभ्यास से। और अगर आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल स्ट्रांग होती हैं तो आपकी कोर मसल भी साथ में स्ट्रांग होती है, क्योंकि हमारी कोर मसल्स और थाई मसल्स एक साथ काम करती हैं ज्यादातर आसनों के अभ्यास में। उसके बाद दूसरा बेनिफिट आपको क्या मिलेगा इस आसन का, कि जब आप इस तरीके से करते हैं तो यहाँ पर आपकी पेल्विक मसल्स जो हैं, तो आपकी पेल्विक मसल्स को बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है। पेल्विक मसल्स हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, और साथ ही साथ आपके हिप्स पर भी प्रेशर जाता है, यानी कि आपकी हिप्स की टोनिंग होती है, हिप्स की मोबिलिटी बढ़ती है, हिप जॉइंट ओपन होते हैं, क्योंकि जब आप इस तरीके से आसन करते हैं तो प्रेशर आपके हिप्स पर, अगर आप पीछे टच करके देखेंगे तो आपके हिप मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जिससे जिन लोगों के हिप्स बहुत ज्यादा लूज होते हैं उनके हिप्स की टोनिंग होती है। खास करके लेडीज में उनको समस्या आती है कि उनके हिप्स बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं और साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा लूज होते हैं, तो इसकी वजह से उनको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप इस आसन का अभ्यास करेंगे तो आप अपने हिप मसल्स को टॉन कर सकते हैं, और साथ ही साथ स्ट्रेंथ भी बढ़ती है आपकी लोअर बैक की इस आसन के अभ्यास से। जब आप पूरी तरीके से इस आसन का अभ्यास करते हैं तो आपके हाथों की पोजीशन इस तरीके से रहती है, तो इस आसन के अभ्यास से आपके शोल्डर्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, और साथ ही साथ आपका जो पोस्चर है वो बहुत अच्छा हो जाता है, यानी आपकी स्पाइन जो है वो स्ट्रेट रहती है इस आसन के अभ्यास से। तो अगर आपको बैक से रिलेटेड कोई भी इशू है तो वो भी इस आसन के अभ्यास से धीरे धीरे आपका खत्म हो जाएगा, और आपकी ओवरऑल बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, एक तरीके से कह सकते हैं कि आपकी लोअर बॉडी और अपर बॉडी दोनों पार्ट की फ्लेक्सिबिलिटी इस आसन के अभ्यास से बढ़ेगी अगर आप इसका कंटिन्यू अभ्यास करेंगे इस आसन का। तो ये इस आसन का फाइनल पोस्चर है दोस्तों। ध्यान रहे आपको बहुत ज्यादा नीचे नहीं करना है, आपको दोनों एल्बोज को एक लाइन में रखना है, शोल्डर्स को एक लाइन में रखना है, चेस्ट को बाहर की तरफ पुश नहीं करना है, चेस्ट को अंदर की तरफ रखेंगे जिससे कि आपकी स्पाइन जो है वो एकदम सीधी रहेगी। वापस आने के लिए आपको दोनों हाथों को कमर पर रखना है, पैरों को सीधा करेंगे, टर्न करेंगे, फिर धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को मिला लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपको इस आसन का अभ्यास करना है, और अलाइनमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है इस आसन के अभ्यास में, इसलिए आपको इस आसन का अभ्यास करेक्ट अलाइनमेंट के साथ ही करना है, और जो कॉन्ट्राइंडिकेशन बताई है उसका भी आपको ध्यान रखना है इस आसन के अभ्यास में। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस जानकारी के साथ इस आसन का अभ्यास अच्छे से कर पाएंगे और इससे मिलने वाले लाभों को आप ले पाएंगे। तो आप करिए इस आसन का अभ्यास। हम जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगले आसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।